हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मतलब है वो ये है कि जब एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्किंग करता है, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है, तो समय समय पर उस एम्प्लॉय को अपनी परफॉर्मेंस के लिए अप्रेजल दिया जाता है। अप्रेजल का मतलब उसकी रिपोर्टिंग है, उस एम्प्लॉय के काम की, जो काम उसे दिया गया है उसकी रेटिंग है, यानी कि उसको रेट किया जाता है उस एम्प्लॉय को कि उसने अपना काम किस तरह से कंडक्ट किया है और उसको पूरा किया है। ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स, उसकी नॉर्म्स और उसके रेगुलेशंस के आधार पर जितना एक एम्प्लॉय के लिए वर्किंग क्राइटेरिया था, क्या उसने पूरी तरह से फॉलो किया है या नहीं, इस आधार पर एक एम्प्लॉय की रेटिंग की जाती है। वो रेटिंग के आधार पर ही उस एम्प्लॉय को अप्रेजल मिलता है और इसे ही हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के तौर पर जानते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेनली समय समय पर की जाने वाली एक एक्टिविटी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कमेटी होती है, जो कि हर एम्प्लॉय को रेट करते हैं और रेटिंग के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है, उस एम्प्लॉय की एक्सीलेंस को असेस किया जाता है और इस आधार पर ही उस एम्प्लॉय के जो पर्सनल जो बेसिक्स हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट है, जैसे कि उसका प्रमोशन है, या फिर काम अच्छा नहीं किया गया तो उसका डिमोशन है या ट्रांसफ़र है या टर्मिनेशन है, उन सभी का जो बेस है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको एसेस किया जाता है, और ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, या फिर एक ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को एसेस करना परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रक्रिया है। ऑन ए गिवन जॉब एंड इज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। इसमें जो अप्रेजल दिया जाता है वो इस आधार पर दिया जाता है कि उस एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को जो काम दिया गया था, जो जॉब उन्हें दिया गया था, वो किस लेवल पर पूरा हो पाया। और इसमें यह भी देखा जाता है कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उस एम्प्लॉय का पोटेंशियल क्या है, यानी कि उस एम्प्लॉय की योग्यता को आंकने का या उसे एसेस करने का एक प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल। डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लिप्पो ने इसको डिफाइन किया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक यानी कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, पीरियोडिक यानी कि समय समय पर होने वाली प्रक्रिया है, एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग, और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस, जिसमें कि एक एम्प्लॉय का जो एक्सीलेंस है यानी कि उसकी जो कार्यप्रणाली है उसको रेट किया जाता है, रेटिंग दी जाती है। इन मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, जो कि उसको जो काम दिया गया था, उस एम्प्लॉय को जो जॉब दिया गया था उसके बारे में होती है। एंड इज पोटेंशियल फॉर ए बेटर जॉब, और उस एम्प्लॉय की योग्यता आगे भविष्य में कैसी है उसको एसेस करने के लिए की जाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है, उन्हें एनालिसिस किया जाता है और रिकॉर्डेड किया जाता है, ताकि एक एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए कितना सार्थक है, कितना वर्दीफुल है, उसको देखने के लिए ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। आगे पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या विशेषताएं होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसमें निश्चित स्टेप्स के आधार पर एक सीक्वेंस में परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है और एक प्रक्रिया के तौर पर इसमें काम किया जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ द जॉब। ये एक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को और उसकी कमजोरियों को एग्जामिन करने का एक तरीका है। जो जॉब एम्प्लॉय को दिया गया है उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एसेस किया जाता है।
इट इज़ ए साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी। साइंटिफिक है क्योंकि रेटिंग स्केल्स और असेसमेंट के थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव है यानी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। द सेम अप्रोच इज अडॉप्टेड फॉर ऑल जॉब होल्ड्स सो दैट द रिजल्ट आर कंपेरेबल। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए एक ही तरह के मानक यहाँ पर सेट किए जाते हैं, एक ही तरह की अप्रोच अपनाई जाती है ताकि जो रिजल्ट आए उसको एक दूसरे से कंपेयर किया जा सके और एक एम्प्लॉय को अप्रेजल दिया जा सके। इट इज़ एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस है और कंटिन्यूस है यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हर बार जैसे ही काम का बंटवारा होता चला जाएगा, अलग अलग जॉब दिया जाएगा, तो उसके आधार पर उसको एसेस करना ही अप्रेजल है, और इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू सिक्योर नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव एंड करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इज टू सिक्योर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं एक एम्प्लॉय के बारे में उन्हें सिक्योर रखा जाता है फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव एंड करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉय, ताकि ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया जा सके यानी कि उद्देश्य बनाया जा सके और एक एम्प्लॉय के लिए सही निर्णय लिए जा सके। यानी कि एक एम्प्लॉय के जितने भी पर्सनल जो रिमार्क्स हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो या टर्मिनेशन हो, इन सभी के लिए उसको अप्रेजल दिया जाता है, और सही निर्णय आप तभी ले सकते हैं कि एम्प्लॉय के लिए जब परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान उसके जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो आपके सामने हो। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या यूजेज हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, किस तरह से इसे यूज किया जाता है। सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं जिनमें कि यूज किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को, वो निम्न है। सबसे पहला जो यूज है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज द बेसिस ऑफ सूटेबल पर्सनल पॉलिसीज लाइक पे इंक्रीज, प्रमोशंस, डिमोशंस, ट्रांसफर्स एंड टर्मिनेशन। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो प्रयोग है वो एक एम्प्लॉय के लिए उसकी पर्सनल पॉलिसीज़ का निर्धारण करने में किया जाता है, जैसे कि उसकी सैलरी जो है उसको इंक्रीज करना हो, या प्रमोशन देना हो, या उसको डिमोट करना हो, या एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना हो, या फिर टर्मिनेट करना हो। इन सभी में परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रयोग किया जाता है। फॉर जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूट किया था एम्प्लॉयज़ को, जो भर्ती की गई थी वो कितनी प्रभावी रही, उसको देखना का जो एक तरीका है वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, हर एक एम्प्लॉय के अंदर कुछ अलग योग्यता होती है, उसको पहचानने का एक तरीका है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल मौका देता है कि वो अपने आप को और डेवलप करे। नेक्स्ट है बेसिस फॉर प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में आगे बनने वाली है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनने वाली है, उसके लिए बेस तैयार करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बूस्ट्स द मोराल, हर एम्प्लॉय का जो मोराल है यानी कि उनके अंदर और काम करने की इच्छा और अच्छे से एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की इच्छा, अपना 100% देने की जो मोराल है वो क्रिएट होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। मोटिवेट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए प्रेरित करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। डेवलप्स द कॉन्फिडेंस, हर एम्प्लॉय में एक आत्मविश्वास को जगाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो मेनली हम देख सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग है तो हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसे अच्छे से अच्छी टॉप रैंकिंग मिले, अच्छी रेटिंग उसे मिले, ताकि उसका और प्रमोशन हो सके और इंक्रीमेंट उसे मिल सके। तो हर एम्प्लॉय अपना 100% देना चाहता है, इसलिए ताकि उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल में अच्छी रेटिंग मिल पाए। इसलिए ये सब जितने भी यूजेस हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक कमेटी जो है वो अप्रेजल को प्रेजेंट करती है, तो वहाँ पर कुछ कमियां भी देखी जा सकती हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखिए सबसे पहला है एरर्स इन रेटिंग, कि जो कमेटी है उसने एम्प्लॉयज़ को जो रेटिंग दी है उनमें किसी तरह की कमी यदि होगी तो वो एक प्रॉब्लम होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल में। यानी कि हो सकता है कोई योग्य एम्प्लॉय जिसे और आगे बढ़ना चाहिए था वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि रेटिंग में एरर आए हो। नेक्स्ट है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट क्या कहता है? इट इज़ अ टेंडेंसी टू रेट एन एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली हाई और लो
ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इंप्रेशन। कभी कभी जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके दिमाग में एक एम्प्लॉय के लिए पहले से ही टेंडेंसी बनी हुई होती है, और हो सकता है वो किसी एम्प्लॉय को पसंद करते हैं तो हमेशा उसे हाई रेटिंग देते हो, और किसी को नापसंद करते हो तो हमेशा लो रेटिंग देते हो। तो इससे उस व्यक्ति की जो जॉब जो उसे दिया गया था उसके आधार पर उसे रेट करना था, लेकिन वो नहीं हो पाता, और हालो इफेक्ट की वजह से कंसिस्टेंटली उसे हाई या लो रेटिंग दी जाती रहती है, और ये उसके साथ उसका जो ओवरऑल इंप्रेशन है उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, कास्ट और रिलीजन। स्टीरियोटाइप असेसमेंट यानी कि जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके माइंड में पहले से ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन हो, जैसे कि एज के आधार पर वो वर्गीकृत करें, सेक्स जैसे कि माने हम कि कमेटी मेंबर्स का ये मानना हो कि जो मेल है वो फीमेल की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके अंदर यदि ये टेंडेंसी है, स्टीरियोटाइप टेंडेंसी है, तो इफेक्ट आ सकता है, और जो अप्रेजल है उसके फिर कोई मायने नहीं रह जाते हैं। ऐसे ही कास्ट और रिलीजन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टीरियोटाइप कंसिस्टेंसी है, और कमेटी मेंबर्स अगर इसको अपनाते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ओवररेटेड और अंडररेटेड टेंडेंसी। कई बार कमेटी मेंबर्स किसी योग्य एम्प्लॉय को भी अंडर रेट कर सकते हैं, और जो योग्य नहीं है एम्प्लॉय उसे ओवर रेट भी कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस अफेक्ट द प्रेजेंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा प्रेजेंट जॉब पर दिया जाता है। जो काम एक एम्प्लॉय को दिया गया है उसमें उसने कितनी उपलब्धि हासिल की है, उस आधार पर परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है। लेकिन कई बार आपके पुराने परफॉर्मेंस में की हुई गलती का प्रभाव आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस में भी पड़ता है, और इस वजह से अप्रेजल जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी। कई बार कमेटी जो है वो उतना रिलायबल नहीं हो पाती है एम्प्लॉयज़ के लिए, और इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नेगेटिव अप्रोच। किसी एक एम्प्लॉय के लिए यदि नेगेटिव अप्रोच कमेटी मेंबर्स के दिमाग में है, उनके माइंड में ऐसा है, तो वो व्यक्ति भले ही कितना ही योग्य हो, एम्प्लॉय जो है वो कितना भी अच्छा काम करता हो, लेकिन इस अप्रोच की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। कई बार कमेटी मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं अलग अलग तरीके के, जिसे वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति ये सब पूरे करे, लेकिन कई बार इस कन्फ्यूजन की वजह से और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव की वजह से भी अप्रेजल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लैक ऑफ नॉलेज। कमेटी मेंबर्स जो हैं उस टीम में ऐसे मेंबर्स हों जिनको पूरी तरह से नॉलेज ही ना हो कि अप्रेजल किस तरह से किया जाता है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लास्ट इसमें इनकॉम्पिटेंस ऑफ रेटर्स। जो कमेटी मेंबर्स रेटिंग कर रहे हैं उनमें पूरी तरह से कॉम्पिटेंस ना हो, वो इतना अच्छे से इस काम को नहीं जानते हों, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आज हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमने जाना कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, किस तरह के यूजेस हैं इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के, और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। आज के वीडियो में परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में इतना ही। थैंक्स।